संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए ने माइन्यूट मैन 3 नामक मिसाइल का परीक्षण किया। यह एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। 3 ठोस ईंधन सॉलिड प्रोपेलेंट वाले रॉकेट मोटर होते हैं और इसकी मारक क्षमता लगभग 6000 मील यानी कि लगभग 9650 किलोमीटर से अधिक है। रायसीना डायलॉग का 11वां संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया। यह भारत का प्रमुख भू राजनीति यानी कि जियोपॉलिटिक्स और भू अर्थशास्त्र यानी कि जियो इकोनॉमिक सम्मेलन है। इसका आयोजन 2016 से हर साल नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है। इसे ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन और विदेश मंत्रालय मिलकर आयोजित करते हैं। नीति आयोग और यूनिसेफ इंडिया ने इम्पैक्ट फॉर न्यूट्रिशन यानी कि I4N प्लेटफॉर्मों के माध्यम से एक समझौता यानी कि स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य आकांक्षी जिलों और ब्लॉकों यानी कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक्स में पोषण और स्वास्थ्य के परिणामों को बेहतर बनाना है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 6 मार्च 2026 को ओडिशा के मुंडली में CISF यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के 57वें स्थापना दिवस समारोह को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय ने स्विट्जरलैंड के दूतावास और GESDA के साथ मिलकर नई दिल्ली में एंटीसिपेटरी लीडरशिप लैब की मेजबानी की। ब्रिटेन के PM स्टारमर के चीफ ऑफ स्टाफ मॉर्गन मैक्सवेल ने इस्तीफा दिया। शबाना महमूद बन सकती हैं ब्रिटेन की पहली मुस्लिम महिला प्राइम मिनिस्टर। 55वां राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह 2026 4 मार्च से 10 मार्च तक। 4 मार्च को हर वर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। थीम 2026 का है सुरक्षा बढ़ाने के लिए लोगों को शामिल करें, शिक्षित करें और सशक्त बनाएं। नीति आयोग ने भारत में सतत विकास लक्ष्यों यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को आगे बढ़ाने के लिए जीका यानी कि जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के साथ समझौता किया। अमेरिकी नौसेना की घातक पनडुब्बी ने हिंद महासागर में एक ही टारपीडो मार्क 48 का इस्तेमाल करके एक ईरानी युद्धपोत IRIS डेना को डुबो दिया। अभी हाल में जो राज्यपाल बने बिहार के सैयद अता हसनैन, वेस्ट बंगाल के RN रवि, महाराष्ट्र के जिष्णु देव शर्मा, दिल्ली के तरनजीत सिंह सिंधु। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में रूस के साथ वर्टिकल लॉन्च SSTL-1 मिसाइलों के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। यह SSTL-1 मिसाइल जो है मीडियम रेंज मिसाइल है, जहाज से लॉन्च किया जाता है और सरफेस टू एयर मिसाइल है। इसकी जो रेंज है वो 3.5 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक का है और यह 5 मीटर से 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक लक्ष्य को भेद सकता है। लंदन में रॉयल ग्राफिकल सोसाइटी द्वारा प्रतिष्ठित पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय बनी है कृति के करंथ। और लास्ट, केंद्रीय मंत्री श्री रक्षा निखिल खड़से ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर संपूर्ण भारत में अस्मिता एथलेटिक्स लीग शुरू करने की घोषणा की। थैंक यू।